आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे गाइनोसियम के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं या कहिए जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम के बारे में। तो आज जो हम लोग जानेंगे गाइनोसियम के बारे में। तो गाइनोसियम क्या होता है? तो गाइनोसियम इज द मोस्ट सेंट्रल या कहिए फोर्थ होल ऑफ फ्लावर, या हम लोग कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक यूनिट को, गाइनोसियम के एक यूनिट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जाने हैं, कैलिक्स के एक भाग को हम लोग सेपल, कोरोला के एक भाग को हम लोग पेटल और एंड्रोसियम के एक भाग को हम लोग स्टेमन कहते हैं, उसी प्रकार से गाइनोसियम के एक यूनिट कहिए या इकाई कहिए, इसके एक इकाई को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। और देखिए, 3 भाग होता है पिस्टिल में। एक भाग होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइनोसियम के बारे में, या हम लोग कहते हैं जयांग। यह क्या है? फोर्थ होल है, होता है फ्लावर का, यानी और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। और इसके एक यूनिट को हम लोग कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। और देखिए, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके एक भाग को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। गाइनोसियम के एक भाग को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग को हम लोग स्टिग्मा, ये बीच वाला जो पाइप जैसा जो रचना है ये स्टाइल कहलाता है, और ये जो नीचे जो खुला हुआ भाग होता है यही ओवरी कहलाता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि एक पिस्टिल में 3 भाग होंगे। एक पिस्टिल में या कार्पेल में कितने भाग होंगे? तो 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? द गाइनोसियम is the topmost central या फोर्थ होल ऑफ फ्लावर। या हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसको और क्या लिख सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और हम लोग क्या बता सकते हैं? 1 यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल या कार्पेल। 1 यूनिट ऑफ गाइनोसियम is called पिस्टिल या कार्पेल। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि कार्पेल या पिस्टिल हैज 3 पार्ट, मैंने एक पिस्टिल या कार्पेल के पास 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 1 पिस्टिल या कार्पेल हैज 3 पार्ट। पहला कौन सा होगा? तो स्टिग्मा। दूसरा कौन सा है? स्टाइल। और तीसरा भाग जो है आपका क्या होगा? ओवरी। तो 1 पिस्टिल या कार्पेल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा जो होता है कार्पेल या पिस्टिल का सबसे ऊपरी भाग होता है,
जो चिपचिपा या हेयर लाइक स्ट्रक्चर या रफ भी हो सकता है, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है या उसको पकड़ने का कहीं काम करता है। चिपचिपा रहेगा तो आकर के पॉलन ग्रेन सट जाएगा। हेयर जैसा कभी कभी रहता है जिसमें आकर पॉलन ग्रेन फंस जाते हैं, या रफ रहता है तो उसमें भी आकर के अटक जाते हैं या रुक जाते हैं, तो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में मदद होता है। तो देखिए स्टिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द टिप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द टिप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपरी भाग होता है। सरफेस में भी स्टिकी हेयरी एंड रफ, सरफेस जो होता है चिपचिपा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। और स्टाइल के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं कि इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल का काम क्या होता है कि ये जोड़ने का काम करता है, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो स्टाइल करता है। तो ओवरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लोअर स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पेल एंड कंटेनिंग ओव्यूल्स, यह सबसे निचला खुला हुआ भाग होता है किसका, तो कार्पेल का, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड। जो ओवरी का काम क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का निर्माण करता है, और ओव्यूल्स जो क्या करते हैं, वो सीड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टिग्मा जो है ये सबसे ऊपरी भाग होता है, कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो चिपचिपा हेयरी और रफ हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द टिप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम लोग कह सकते हैं कार्पेल या पिस्टिल। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरफेस में भी स्टिकी हेयरी एंड रफ, सरफेस में भी स्टिकी हेयरी एंड रफ। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टॉप ऑफ कार्पेल वेयर पोलन रिसीव, टॉप ऑफ कार्पेल वेयर पोलन रिसीव, टॉप ऑफ कार्पेल वेयर पोलन रिसीव्ड। इतना बात हम लोग स्टिग्मा के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टाइल के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा भाग जो है कार्पेल का स्टाइल है। तो ये जो दूसरा भाग कहिए तो इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। यही आपका स्टिग्मा और ओवरी के बीच जोड़ने का काम करता है, आपका स्टाइल ही करता है। इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा एंड ओवरी। इसके बाद होता है ओवरी। तीसरा जो भाग है कौन सा है, ओवरी है कार्पेल का। तो ओवरी के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोअर स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पेल एंड कंटेनिंग ओव्यूल्स, लोअर स्वेलन पार्ट
part of carpel and containing ovules and containing ovules। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ovary develop into fruit after fertilization and ovules formed seed। ovary develops into fruits, ovary develop into fruit after fertilization and ovules formed seeds। ये इतना बात हम लोग ओवरी के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या होता है कि जब गाइनोसियम एक कार्पेल का बना होता है। जब गाइनोसियम एक कार्पेल का बना होगा तो मोनोकार्पुलरी कहते हैं, और पॉलीकार्पुलरी किसको कहेंगे कि जब कार्पेल 2 या 2 से अधिक रहेगा और फ्री रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस गाइनोसियम। जब गाइनोसियम की संख्या 1 से अधिक रहेगा और फ्यूज रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिनकार्पस गाइनोसियम। तो इतना बात हम लोग को याद रखना है कि सिनकार्पस में क्या होगा, गाइनोसियम में कार्पेल 1 से अधिक होंगे और जुड़े रहेंगे तो उसको कहेंगे सिनकार्पस गाइनोसियम, और जब गाइनोसियम में कार्पेल 1 से अधिक रहेंगे और वो फ्री रहेंगे तो उसको कहेंगे एपोकार्पस गाइनोसियम। यही बात हम लोग को समझना है कि जब 2 से अधिक गाइनोसियम रहेगा और फ्री रहेगा तो उसको कहेंगे एपोकार्पस गाइनोसियम। यदि 1 से अधिक कार्पेल रहेंगे और वो क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, तो उसको कहेंगे सिनकार्पस गाइनोसियम। ये आपका 2 कंडीशन होगा, मोनोकार्पेलरी जब एक कार्पेल का बना होगा, और पॉलीकार्पेलरी में 2 कंडीशन आ जाता है। पॉलीकार्पेलरी में 2 कंडीशन क्या आता है, रहेगा 1 से अधिक कार्पेल रहेंगे और फ्री रहेंगे तो कहेंगे कहलाएंगे एपोकार्पस। और जब एक फ्लावर में कार्पेल की संख्या 2 से अधिक रहेगा और वो जुड़ा रहेगा तो वो कहलाएगा सिनकार्पस। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लासेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। ये आपका लगभग मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। इसी को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे प्लासेंटेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।